आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 6वां और लास्ट पद देखेंगे। इसमें ये प्रसंग, इसके पहले हम थोड़ा प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग ये है कि जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष खंडित होने पर परशुराम के क्रोध को लक्ष्मण जी बार बार भड़काते हैं और श्री राम जी शीतल एवं मधुर वचनों में उसे बार बार शांत करते हैं। उन्हें लक्ष्मण जी को परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण को मारने की बात करते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हैं। किन पर व्यंग करते हैं? परशुराम जी पर। व्याख्या है 6वें का। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, कहूँ लखन, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि सील तुम्हारा, तुम्हारे सील के बारे में को नहीं जान, मतलब कौन नहीं जानता है। विदित मने जानना, संसारा सारे संसार को आपके सील, आपके गुण, आपके पराक्रम के बारे में पता है। कौन कह रहा है इस बात को? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं। मात तिहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। अब आगे कहते कि मात तिहि उरिन भय नीके, माता और पिता से तो आप का ऋण जो है वो आप अच्छे से चुका लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के, आप अपने गुरु के ऋण से अभी उऋण नहीं हुए हैं। इसी बात को आप अपने मन में सोच रहे हैं। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, इसीलिए आप इस ब्याज को हमारे सिर पर डाल रहे हैं कि मैं तो इसे मार करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तो इसी बात को ये कहते हैं कि सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, इसीलिए आप जो हैं वह इस ऋण को मेरे सर पे डाल रहे हैं। और अब डालेंगे भी कैसे नहीं, क्योंकि दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और आपके इस ऋण का लेने का दिन जो है वो बहुत अधिक हो गया है, बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। तब तो उसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आने व्यवहरिया बोली, व्यवहारिया मतलब हिसाब करने वाला है ना, इसे क्या कहते हैं? व्यवहारिया। अब आनी व्यवहारिया बोली, आप अब बताइए कि इसका हिसाब कितना हुआ। आप इसकी अब बताइए कि इस ऋण का हिसाब कितना हुआ। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं तुरंत आपके ऋण को, अपने थैली को खोल करके दे दूंगा, यानी आपका ऋण जो है मैं चुका दूंगा आपका ऋण जो बचा हुआ है। अब तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी कटु मने कड़वा, वचन कुठार सुधारा। कुठार मतलब वही जो फरसा है उसको अच्छे से सुधारा, मतलब संभल करके परशुराम जी पकड़ लेते हैं। फिर हाय हाय सब सभा पुकारा, तभी सारे सभा के लोग जो है वह कहने लगे ये अनुचित है कह करके सारे सभा के लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगु वर परसु देखावहि मोही, विंद विचारी बच्चों नृपदोही। भृगुवर परसु देखावहु मोही। फिर लक्ष्मण जी इस पर बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, भृगुवर परसु देखावहि मोही। हे भृगु श्रेष्ठ, कौन बोलता है? ये लक्ष्मण जी बोलते हैं। भृगुवर मतलब भृगु श्रेष्ठ किसे बोल रहे हैं यहाँ पे? परशुराम जी को। हे भृगु श्रेष्ठ, परसु देखावहि मोही, आप मुझे अपने फरसे को दिखा रहे हैं, पर विद्र विचारी बचो नृपदोही, परंतु हे राजाओं के शत्रु, विप्र विचारी बच्चों नृपदोही, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको आघात करने से बचा रहा हूँ। नृप
वृंद विचारी बच्चों निर्प्रदोही, मतलब मैं ब्राह्मण समझ करके आपको आघात करने से बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही में बाढ़े। अब आगे लक्ष्मण जी और कहते हैं परशुराम जी के बारे में कि मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। ऐसा लग रहा है कि आपको रणभूमि में कोई कुशल योद्धा नहीं मिले हैं। हे हे परशुराम जी उसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मिले न कब हो सुबह रण गाढ़े, आपको कभी रण की भूमि में कोई कुशल योद्धा नहीं मिला है। और द्विज देवता घर ही में बाढ़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, ऐसा लगता है कि आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं, यानी कि आप रणभूमि में कभी गए नहीं हैं, युद्ध की भूमि में आपको कोई कुशल योद्धा नहीं मिला है, इसीलिए आप अपने बार बार अपने पराक्रम का हमसे बखान किए जा रहे हैं। फिर कहते हैं द्विज देवता घर ही में बाढ़े, हे द्विज देवता यानी हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा लग रहा है कि अपने घर में ही सिर्फ रहे हैं, घर में ही बड़े हुए हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। अब अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, अब सारे सभा के लोग जो है वो अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तब रघुपति नयनहि लखन निवारे, तब श्री राम जी ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। रघुपति सयनहि नयनु निवारे, सयनहि नयनु निवारे, तब लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने अपनी आंखों के संकेत के द्वारा रोक दिया। लखन उतर आयुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब कह रहे कि लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु, लक्ष्मण जी का उत्तर परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान था। भृगुवर कोप कृशान, जो लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे वो परशुराम जी के लिए क्रोध रूपी अग्नि के समान था, यानी कि उनके क्रोध को और भी अधिक बढ़ाने वाला था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, अब इस तरह से उनके गुस्सा को बढ़ते हुए देख करके जल के समान शांत वचन वाले श्री राम जी शीतल वचन बोले। अब कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो आप देखेंगे और उत्तर पुस्तिका में अपने लिखेंगे भी। सीलु यानी सील, सुधारा संभाला, भृगुवर, यहाँ भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी की तरफ को कहा गया है भृगुवर यहाँ पे, जो कि भृगु श्रेष्ठ थे परशुराम जी। विप्र ब्राह्मण, सुभट योद्धा, कृशानु अग्नि, निवारे रोकना, गुरु ऋणु गुरु का ऋण, माथे मस्तक, व्यवहरिया हिसाब करने वाला को हम क्या कहते हैं, व्यवहरिया कहते हैं। अब आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में इस कठिन शब्दार्थ को लिखेंगे और लिख करके याद भी करेंगे। अब आपका एक प्रश्न 10वां बच गया था, जिसमें कि अलंकारों की पहचान करना है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधोने तो ही, बालक बोली बधोने तो ही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम सी सा सदिश उपमा अलंकार की पहचान है और कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है, यानी यहाँ पे दो अलंकार एक लाइन में है, उपमा और अनुप्रास अलंकार। तुम तो हाँ कालु हाँ कजनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, जनहु मनो आदि प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। और इसमें जो है वह तुम तो काल हाँ कजनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इस पंक्ति में। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु।
इस पंक्ति में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। आप इसको लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, लिख करके आप याद भी करेंगे घर पे।